ओम श्री कृष्णाय नमः। प्रिय श्रोताओं, आपका हार्दिक स्वागत है कृष्णवाणी पॉडकास्ट में, जहां हम श्रीमद्भगवद गीता के दिव्य ज्ञान को सरल, सारगर्भित और जीवनोपयोगी रूप में समझने का प्रयास करते हैं। आज के इस विशेष एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ज्ञान विभाग योग में ज्ञान से उत्पन्न शांति और स्थिरता। क्या वास्तविक शांति बाहरी परिस्थितियों से प्राप्त होती है या वह हमारे भीतर ही विद्यमान है? क्या जीवन के सुख दुख, लाभ हानि और सफलता असफलता के बीच स्थिर रहना संभव है? भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि जब मनुष्य आत्मा के शाश्वत स्वरूप को पहचान लेता है और अपने वास्तविक अस्तित्व का बोध प्राप्त कर लेता है, तब वह संसार के परिवर्तनशील अनुभवों से विचलित नहीं होता। यही आत्मज्ञान उसे मानसिक शांति, आंतरिक संतुलन और स्थितप्रज्ञता प्रदान करता है। आइए गीता के इस दिव्य संदेश को समझें और जानें कि ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन को कैसे स्थिरता, संतोष और आध्यात्मिक आनंद से भर सकता है। तो आइए आरंभ करते हैं आज का यह प्रेरणादायक अध्याय। अगर हम एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें, अच्छा, जहां एक तरफ एक शेयर बाजार का ट्रेडर है। अच्छा, एक ट्रेडर। हाँ, मान लीजिए कि मार्केट क्रैश हुआ है और एक ही झटके में उसे करोड़ों का नुकसान हो गया है। ये तो बहुत बड़ा झटका है। बिल्कुल, लेकिन वो इंसान आराम से अपनी डेस्क पर बैठा है, कॉफी पी रहा है और शांति से अपने अगले कदम के बारे में सोच रहा है। ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जिसके घर का वाईफाई सिर्फ 2 मिनट के लिए बंद हो गया है। अरे हाँ, ये तो आजकल हर घर की कहानी है ना? और वो वाईफाई जाते ही पूरी तरह से पैनिक कर रहा है, मतलब एकदम चिड़चिड़ा हो रहा है और कस्टमर केयर वालों पर चिल्ला रहा है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो मैं बस ये सोच रही थी कि इन दोनों इंसानों के दिमाग में आखिर ऐसा क्या अलग चल रहा है। मतलब एक करोड़ों के नुकसान पर शांत है और दूसरा वाईफाई जाने पर भड़क रहा है। एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो तनाव या शांति इस बात पर निर्भर नहीं करती कि बाहर क्या घटना घट रही है। सही बात है। करोड़ों का नुकसान बाहर से बहुत बड़ी घटना है और वाईफाई जाना बहुत ही छोटी। एग्जैक्टली। लेकिन उस बाहरी घटना का प्रभाव हमारी आंतरिक स्थिति पर कितना पड़ेगा, ये पूरी तरह से हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग पर निर्भर करता है, हमारे दुनिया को देखने के नजरिया पर। और आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम जिन नोट्स और प्राचीन दर्शन का विश्लेषण कर रहे हैं, वो इसी रहस्य को खोलते हैं। बिल्कुल। और हमारे पास जो रिसर्च और मटेरियल है, उसका शीर्षक भी बहुत दिलचस्प है। हाँ, कृष्णा's विजडम, द पाथ टू स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी एंड पीस। आज के इस विश्लेषण में हमारा मकसद यही समझना है कि कैसे प्राचीन दर्शन, विशेष रूप से भगवद गीता के 9वें अध्याय का ज्ञान हमारे आज के जीवन में काम आ सकता है, जिसे ज्ञान विज्ञान योग कहा गया है। वही तो हमें देखना है कि ये ज्ञान हमारे आज के इस अनिश्चितताओं से भरे जीवन में एक बहुत ही मजबूत एंकर का काम कैसे कर सकता है। ठीक है, आइए से गहराई से समझते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। क्योंकि इन नोट्स का मूल वादा ही यही है कि एक विशेष प्रकार के आत्मज्ञान से हमें सांसारिक मोहमाया और जीवन के झटके खाने से ऊपर उठने की शक्ति मिलती है। ये वादा अपने आप में बहुत बड़ा है। लेकिन उस शांति या उस ऊपर उठने की स्थिति को समझने से पहले हमें एक बुनियादी बात समझनी होगी। वो क्या है? हमें ये समझना होगा कि हमारी इस अशांति का, इस लगातार चलने वाले मानसिक शोर का असल कारण क्या है। हम तो अक्सर यही मानते हैं कि दुनिया बहुत खराब है, मतलब बॉस खराब है या अर्थव्यवस्था खराब है, इसलिए हम परेशान हैं। हाँ, हम हमेशा बाहरी चीजों को दोष देते हैं, लेकिन ये फिलॉसफी कहती है कि अशांति बाहरी दुनिया की वजह से है ही नहीं। तो फिर किस वजह से? ये हमारे अपने अज्ञान की वजह से है। इसलिए सबसे पहले हमें इस अज्ञान और ज्ञान के बीच के फर्क को डिकोड करना होगा। और अज्ञान का मतलब यहाँ कम पढ़ा लिखा होना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। मैंने इन नोट्स में भगवद गीता के 5वें अध्याय का एक श्लोक पढ़ा था। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषाम नाशितम आत्मनः। हाँ, ये बहुत ही गहरा श्लोक है। इसका जो अर्थ दिया गया है ना, वो सच में मेरे दिमाग में अटक गया। ये कहता है कि ज्ञान कोई नई चीज पैदा नहीं करता,
वो बस अज्ञान को वैसे ही खत्म करता है जैसे सूरज अंधेरे को दूर कर देता है। एकदम सही रूपक है ये। है ना? और जब वो ज्ञान का सूर्य चमकता है तो व्यक्ति को ये बोध होता है कि उसकी आत्मा शाश्वत है, मतलब अजर अमर है, और ये जो भौतिक दुनिया है वो नश्वर है। हाँ, और हमें इस नश्वर या अस्थायी शब्द के पीछे के मनोविज्ञान को थोड़ा समझना होगा। अज्ञान असल में क्या है? आप ही बताइए। जब हमें कोई सुख मिलता है, कोई अच्छी नौकरी मिलती है या अच्छा रिश्ता मिलता है, तो हम मान लेते हैं कि बस अब ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। एग्जैक्टली हम मान लेते हैं कि ये स्थायी होना चाहिए, और जब वो बदलता है, जो कि प्रकृति का नियम ही है, तो हम पूरी तरह से टूट जाते हैं। मतलब हम बदलाव के लिए तैयार ही नहीं होते। बिल्कुल। ज्ञान कोई जादुई छड़ी नहीं है, ये बस एक पैराडाइम शिफ्ट है, एक नजरिए का बदलाव है। एक एहसास कि दुनिया के सभी सुख दुख केवल अस्थायी बादल है। हाँ, वे आएंगे और चले जाएंगे। जब इंसान ये सच में समझ लेता है, तो वो हर छोटी बड़ी बात पर रिएक्ट करना बंद कर देता है। अगर हम इसे रोजमर्रा के जीवन से जोड़ें तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम किसी घुप अंधेरे कमरे में चल रहे हों। अच्छा, अंधेरे कमरे वाला उदाहरण। हाँ, जब कमरा अंधेरा होता है तो हम बार बार सोफे या टेबल से टकराते हैं, हमें चोट लगती है, हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, क्योंकि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। एग्जैक्टली। यहाँ वो अंधेरा हमारा अज्ञान है और वो फर्नीचर जीवन की दैनिक समस्याएं या उतार चढ़ाव है। अब जब हम कहते हैं कि ज्ञान आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कमरे से वो सारा फर्नीचर अचानक से गायब हो जाता है। अब समस्याएं खत्म नहीं होती। एग्जैक्टली। जीवन की समस्याएं वही रहती हैं। ज्ञान केवल उस कमरे की लाइट ऑन कर देता है ताकि हमें सब कुछ साफ साफ दिखने लगे और हम बिना टकराए उस कमरे को पार कर सकें। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि लाइट जलने से उस फर्नीचर के किनारे अचानक से मुलायम या कुशन वाले नहीं हो जाते। अरे हाँ, ये तो है। अगर आप टकराएंगे तो चोट वैसी लगेगी, समस्याएं उतनी ही नुकीली रहती हैं। फर्क सिर्फ इतना आता है कि अब आप अंधेरे में आंख बंद करके नहीं भाग रहे हैं। मतलब हमारे पास एक स्पष्ट दृष्टि आ जाती है। बिल्कुल। ज्ञान परिस्थितियों को नहीं बदलता, वो परिस्थितियों के बीच से नेविगेट करने के हमारे तरीके को बदल देता है। सुनने में तो ये बहुत लॉजिकल लगता है, लेकिन सच कहूं तो यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी अड़चन दिखाई देती है। कैसी अड़चन? अगर हम ये मान लें कि शरीर नश्वर है और दुनिया की हर चीज, हर सुख दुख अस्थायी है, तो क्या ये एहसास इंसान को जीवन के प्रति पूरी तरह से उदासीन नहीं बना देगा? आप पेसिमिज्म की बात कर रही हैं? हाँ, मेरा मतलब है अगर कुछ टिकने ही नहीं वाला है, अगर सब कुछ एक दिन खत्म ही होना है, तो फिर हम सुबह बिस्तर से ही क्यों उठें? ये सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है। हाँ, हम किसी भी चीज की परवाह ही क्यों करें? क्या ये फिलॉसफी हमें पूर्ण वैराग्य या अपाथी की तरफ नहीं धकेल देती, जहां हमें किसी बात से कोई फर्क ही ना पड़े? ये सवाल बहुत ही अहम है, और ईमानदारी से कहूं तो सदियों से इस दर्शन को इसी तरह से गलत समझा गया है। अच्छा, मतलब ये गलतफहमी है। अगर हम इन नोट्स की गहराई में जाएं, तो ज्ञान का अर्थ जीवन से भागना या परिस्थितियों से मुंह मोड़ना बिल्कुल नहीं है। ये अपनी भावनाओं को मारना नहीं है। तो फिर असल में ये है क्या? ये अपनी इच्छाओं के साथ अपने संबंधों को पूरी तरह से बदलना है, और इसी मनोवैज्ञानिक अवस्था को गीता में स्थित प्रज्ञ कहा गया है। स्थित प्रज्ञ, जिसका शाब्दिक अर्थ है स्थिर बुद्धि वाला, है ना? एग्जैक्टली। मैंने देखा कि इसी को समझाते हुए नोट्स में भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक का विश्लेषण किया गया है। प्रजाहति यदा कामान सर्वान पार्था मनोगतान। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसका अर्थ बताया गया है कि जब मन में उत्पन्न होने वाली सभी इच्छाओं का त्याग कर दिया जाता है और व्यक्ति केवल अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तो उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। और यहीं पर हमें शब्दों के जाल से बाहर निकलकर इसके असली मतलब को देखना होगा। शब्दों के जाल से आपका क्या मतलब है? देखिए, इच्छाओं का त्याग करने का मतलब ये नहीं है कि इंसान खाना पीना छोड़ दे या अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाए। हाँ, वो तो प्रैक्टिकल भी नहीं है। बिल्कुल। अगर हम इसे आधुनिक मनोविज्ञान से जोड़ें तो हम पाएंगे कि हमारी सारी अशांति इस बाहरी दुनिया से नहीं आती। तो वो कहाँ से आती है? ये हमारी अपनी अनंत कामनाओं और उन चीजों पर नियंत्रण रखने की हमारी जिद से आती है। हम चाहते हैं कि मौसम हमारे हिसाब से हो, लोग हमारे हिसाब से बर्ताव करें, और शेयर बाजार भी हमारे हिसाब से चले। एग्जैक्टली। असली मोक्ष या स्वतंत्रता भौतिक दुनिया को छोड़ने में नहीं है। सच्ची स्वतंत्रता तो
अपनी आंतरिक इच्छाओं के उस लगातार चलने वाले शोर को शांत करने में है। मतलब ये समझना कि बाहरी चीजें हमें पूरी तरह से पूर्ण नहीं कर सकती। बिल्कुल सही। लेकिन चलिए थोड़ा और व्यवहारिक होकर सोचते हैं। एक आम इंसान के लिए सारी इच्छाएं छोड़ देना नामुमकिन सा लगता है। हाँ, सुनने में मुश्किल लगता है। हम सब इंसानों के अंदर कुछ न कुछ पाने की भूख तो होती ही है। और हम घर बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये सब बहुत ही स्वाभाविक इच्छाएं हैं। तो क्या हम ये कह रहे हैं कि इंसान कोई एम्बिशन ही ना रखे? क्या हमें तरक्की करने या कुछ नया बनाने की इच्छा को पूरी तरह से मार देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इस दर्शन की सबसे बड़ी सुंदरता यही है, ज्ञान हमें अपनी महत्वाकांक्षाओं या एम्बिशन को मारने के लिए नहीं कहता। तो फिर वो क्या कहता है? वो हमें ये सिखाता है कि उन महत्वाकांक्षाओं के गुलाम कैसे न बने। इसे एक बहुत ही सूक्ष्म अंतर से समझा जा सकता है। कैसा अंतर? एक है काम करना क्योंकि मुझे खुशी चाहिए, और दूसरा है खुशी से काम करना। ओ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसे थोड़ा और समझाएंगे? बिल्कुल। जब आप कहते हैं कि जब मेरा प्रमोशन होगा तभी मैं खुश होऊंगा, तो आपने अपनी खुशी को भविष्य में गिरवी रख दिया है। हाँ, और तब तक हम तनाव में रहते हैं। एग्जैक्टली। अब आप तनाव में काम करेंगे। लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा, लेकिन मेरी आंतरिक शांति इस बात पर निर्भर नहीं है कि बॉस मुझे अप्रेजल देता है या नहीं। अच्छा, तब आप स्थित प्रज्ञ बन रहे हैं। बिल्कुल। ये फिलॉसफी हमें अपना कार्यस्थल, परिवार या समाज छोड़ने के लिए नहीं कहती। ये सिखाती है कि हम हर जगह पूरी तरह से उपस्थित रहें, अपना 100% दें, लेकिन मानसिक रूप से परिणामों पर अपनी निर्भरता को खत्म कर दें। एकदम सही। इस इच्छाओं को छोड़ने वाली बात की व्यावहारिक कठिनाई को सुलझाने के लिए मैंने देखा कि इन नोट्स में कुछ बहुत ही शानदार वास्तविक जीवन के उदाहरण दिए गए हैं। हाँ, उदाहरणों से चीजें बहुत साफ हो जाती हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये असल जिंदगी में कैसा दिखता है। इसमें एक बिजनेसमैन का उदाहरण है। हाँ, एक ऐसा बिजनेसमैन जो इस ज्ञान को समझ चुका है। अब ये सोचकर देखिए कि ये काम कैसे करता है। कैसे करता है? वो व्यापार कर रहा है, पूरी मेहनत और रणनीति के साथ काम कर रहा है। लेकिन जब व्यापार में भारी मुनाफा होता है तो वो अहंकार से नहीं भर जाता कि मैं दुनिया का सबसे चतुर इंसान हूं। और जब कभी बड़ा नुकसान होता है या बाजार गिर जाता है तो वो डिप्रेशन में भी नहीं डूबता। एग्जैक्टली। वो विचलित क्यों नहीं होता? क्योंकि मनोवैज्ञानिक स्तर पर उसने अपने काम से खुद को अलग कर लिया है। हाँ, ये बहुत ही पावरफुल पॉइंट है। मतलब वो खुद को एक मालिक की तरह नहीं बल्कि एक मैनेजर या ट्रस्टी की तरह देख रहा है। बिल्कुल सही शब्द पकड़ा आपने, ट्रस्टी। जब इंसान खुद को सिर्फ एक ट्रस्टी मानता है तो वो अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करता है। लेकिन नुकसान या फायदा कंपनी का होता है, उसके अहंकार का नहीं। हाँ, वो जानता है कि बाजार के उतार चढ़ाव, ग्लोबल इकोनॉमी, ये सब उसके नियंत्रण में नहीं है। इसलिए वो केवल अपने कर्तव्य कर्म पर ध्यान केंद्रित करता है। और अगर हम आज के कॉर्पोरेट जगत को भी देखें, हाँ, तो जो लीडर्स संकट के समय सबसे सफल होते हैं वे वही होते हैं जो पैनिक नहीं करते। बिल्कुल। वे भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि शांत दिमाग से निर्णय लेते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि गीता का ये स्थित प्रज्ञा आज की भाषा में कुछ और नहीं बल्कि इमोशनल रेगुलेशन का सबसे एडवांस लेवल लगता है। एकदम सटीक तुलना है ये। हम आज जिसे माइंडफुलनेस कहते हैं, हाँ, ये उसका हजारों साल पुराना ब्लूप्रिंट है, जहां इंसान अपने ही दिमाग के प्रोसेसर को रीप्रोग्राम कर रहा है ताकि वो बाहरी शोर पर ओवर रिएक्ट ना करे। और ये सिर्फ कॉर्पोरेट या बिजनेस की दुनिया तक सीमित नहीं है। हाँ, इन नोट्स में दूसरा उदाहरण एक गृहस्थ का दिया गया है, यानी पारिवारिक जीवन जीने वाले इंसान का। और पारिवारिक जीवन तो वैसे भी भावनाओं का एक रोलर कोस्टर होता है। वहां तो इमोशनल रेगुलेशन सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। बिल्कुल, क्योंकि परिवार के साथ हमारी आसक्ति सबसे गहरी होती है। कभी बहुत खुशी होती है, कभी गहरे दुख के क्षण आते हैं, कभी बच्चों की बहुत चिंता होती है। हाँ, परिवार में तो हर दिन कुछ नया होता है। लेकिन एक ज्ञान संपन्न गृहस्थ इन सुख दुखों के बीच भी मानसिक रूप से अस्थिर नहीं होता। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि आसक्ति और प्रेम में बहुत बड़ा अंतर है। अटैचमेंट और लव, राइट? हाँ, आसक्ति ये कहती है कि तुम वैसा बर्ताव करो जैसा मैं चाहता हूँ, ताकि मुझे शांति मिले, जबकि सच्चा प्रेम बिना किसी शर्त के होता है। हाँ, मतलब वो गृहस्थ अपने परिवार से प्यार करता है, उनकी देखभाल करता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो अपनी आंतरिक शांति को उनके व्यवहार या बाहरी घटनाओं का मोहताज नहीं बनाता। वो जानता है कि हर इंसान की अपनी यात्रा है और वो अपनी आत्मा की स्थिरता में संतुष्ट रहता है। बिल्कुल। अगर हम इस पूरी कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करें, एक चित्र में उकेरना चाहें, तो ये मुझे एक बहुत बड़े समुद्री तूफान के बीच के हिस्से की तरह लगता है। अच्छा, वो जिसे मौसम विज्ञान में आई ऑफ द हरिकेन कहते हैं। एग्जैक्टली।
अगर हम उस तूफान के बाहरी हिस्से को देखें तो वहां भयानक उथल-पुथल होती है। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही होती हैं, सब कुछ तहस-नहस हो रहा होता है। हाँ, बाहर तो भारी तबाही होती है। वो बाहरी तूफान हमारा दैनिक जीवन है, जहां बाजार गिर रहा है, परिवार में बहस हो रही है, काम का भारी दबाव है, डेडलाइन सिर पर है। बिल्कुल सही। लेकिन उस तूफान के बिल्कुल केंद्र में, उस आई में, हवा एकदम शांत होती है, आसमान साफ होता है। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत रूपक है। तो एक स्थितप्रज्ञ व्यक्ति, एक आत्मज्ञानी व्यक्ति जीवन के उस तूफान के केंद्र में खड़ा होता है। बाहर कितनी भी हलचल क्यों न हो, उसके भीतर हमेशा एक अजीब सी स्थिरता बनी रहती है। ये एक बहुत ही सटीक विजुअलाइजेशन है और इसी से हम आज के इस विश्लेषण के मुख्य निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। तो निष्कर्ष क्या है? कुल मिलाकर ये दर्शन हमें ये सिखाता है कि आत्मज्ञान के माध्यम से ही मन, भटकती हुई इंद्रियों और हमारे हर रोज के कर्मों को सही दिशा दी जा सकती है। मतलब हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे सभी सांसारिक अनुभव, चाहे वे कितने भी सुखद हों या कितने भी दर्दनाक, स्वभाव से ही अस्थायी हैं। बिल्कुल, वे बदलेंगे। ये प्रकृति का शाश्वत नियम है। केवल एक ही चीज है जो स्थायी है, और वो है भीतर की वो चेतना, वो आत्मा और उससे मिलने वाली गहरी शांति। और अगर हम सोचें कि इस पूरे विश्लेषण का हमारे रोजमर्रा के जीवन में क्या व्यवहारिक उपयोग है, तो ये बहुत ही स्पष्ट हो जाता है। हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी में ही तो इसका असली टेस्ट है। मान लीजिए कि आज कोई एक बहुत भारी और तनावपूर्ण मीटिंग में बैठा है, जहां सब लोग एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं। यहाँ पे सोशल मीडिया और 24 घंटे चलने वाली न्यूज की वजह से इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है। हाँ, जब दिमाग फटने को हो रहा है, उस एक पल में सिर्फ यही याद कर लेना कि ये परिस्थिति अस्थायी है, ये बस एक गुजरता हुआ बादल है। ये विचार एक जीवन रक्षक ढाल का काम कर सकता है। एकदम सही। इस समझ का उपयोग करके कोई भी खुद को विचलित होने से बचा सकता है, उस बाहरी तूफान का अंधा हिस्सा बनने से खुद को रोक सकता है। बिल्कुल। ये ज्ञान हमें ये नहीं कहता कि हमें जाकर दुनिया की हर समस्या को ठीक करना है। ये हमें ये सिखाता है कि हमें अपने भीतर की उस जगह को खोजना है जो पहले से ही शांत है। बाहर सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश को छोड़कर अंदर देखने की यात्रा। हाँ, अंदर के नियंत्रण को पहचानने की यात्रा है ये। तो जैसे ही हम आज के इस विश्लेषण के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, एक बहुत ही दिलचस्प विचार सामने आता है जिस पर शायद हम सबको थोड़ा और गहराई से सोचना चाहिए। हाँ। और वो विचार क्या है? हमने देखा कि ज्ञान अज्ञान के अंधेरे को मिटाता है और स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जीवन के उस तूफान के बीच भी शांत रहता है। बिल्कुल, आई ऑफ द हरिकेन में। एग्जैक्टली। लेकिन अगर हमारी आत्मा, या कह लें हमारी कोर चेतना, स्वाभाविक रूप से ही इतनी शांत, इतनी स्थिर और अजर अमर है, तो क्या हमें सच में तनाव से लड़ने की जरूरत है? वही तो। हम पूरी जिंदगी अपनी एंग्जाइटी से लड़ते रहते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट के तरीके ढूंढते रहते हैं। सही बात है, हमेशा कुछ ना कुछ फिक्स करने में लगे रहते हैं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि सच्ची शांति किसी भारी तूफान से बचने के लिए कोई बहुत मजबूत घर या आश्रय बनाने में है ही नहीं? तो फिर किस में है? सिर्फ ये महसूस करने में है कि हमारे भीतर की वो आत्मा ही वो विशाल और अडिग पहाड़ है, और हमारी सारी चिंताएं, हमारे सारे तनाव, हमारी रोजमर्रा की भागदौड़ केवल उस पहाड़ के ऊपर से गुजरने वाले अस्थायी काले बादल हैं। वाह, ये बहुत ही गहरा विचार है। जो आते हैं, थोड़ी देर छाए रहते हैं, अपनी परछाई डालते हैं और फिर हवा के झोंके के साथ खुद ब खुद उड़ जाते हैं, बिना उस पहाड़ को रत्ती भर भी हिलाए या कोई नुकसान पहुंचाए। बिल्कुल। शायद हमें उन बादलों को रोकने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए और बस उस पहाड़ की स्थिरता को महसूस करना चाहिए। मुझे लगता है ये विचार श्रोताओं के लिए एक बहुत ही अच्छा टेक अवे है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। मिलेंगे हमारी अगली चर्चा में एक नए विषय और कुछ नई इनसाइट्स के साथ। बिल्कुल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। प्रिय श्रोताओं, आज की चर्चा से हमने जाना कि सच्ची शांति बाहरी परिस्थितियों को बदलने से नहीं, बल्कि अपने भीतर के दृष्टिकोण को बदलने से प्राप्त होती है।
भगवान श्री कृष्ण का संदेश हमें सिखाता है कि जब हम आत्मा की अमरता और जीवन की क्षणभंगुरता को समझ लेते हैं, तब सुख दुख, लाभ हानि और मान अपमान हमारे मन को विचलित नहीं कर पाते। यही ज्ञान हमें स्थितप्रज्ञता की अवस्था की ओर ले जाता है। वास्तविक सफलता केवल भौतिक उपलब्धियों में नहीं, बल्कि उस आंतरिक संतोष में है जो आत्मज्ञान से प्राप्त होता है। जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, तब उसके भीतर स्थायी शांति और आनंद का उदय होता है। इसी प्रेरणादायी संदेश के साथ आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। यदि आपको यह चर्चा सार्थक लगी हो, तो कृष्णवाणी पॉडकास्ट को फॉलो करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें तथा चेतना संवाद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले बुधवार फिर मिलेंगे गीता के एक और दिव्य संदेश के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।